भाई यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें y बराबर है 5 ज़रब 2 की ताकत t के। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये मालूम करूँ कि t की किस कदर पे ये पूरी चीज़ कुछ अंदाज़न 1111 के बराबर हो जाती है। चलें, अब एक बार इस सवाल को आप ज़रा खुद से हल करने की कोशिश करें। और इसके लिए अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो भाई मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। अच्छा, अब साथ मिलकर इसको हल कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि 5 ज़रब 2 की ताकत t बराबर हो जाए 1111 के। और अब हमें किसी तरह t को अलग करना है ताकि हमें t की वो कदर मालूम हो जाए जिसको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो y बराबर आ जाए इसके। अब सबसे पहले तो हम इस 5 को यहाँ से हटा देंगे और इसको हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 5 से तकसीम करेंगे। यहाँ 2 की ताकत t रह जाएगा जो कि बराबर होगा 1111/5 के। अच्छा, अब ये जो t है वो इस 2 की ताकत है तो इसको हम अलग कैसे करें? भाई यहाँ पे लॉगरिथम्स काम आते हैं क्योंकि इसमें हम असल में किसी बेस की ताकत ही मालूम कर रहे होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो लॉगरिथम्स असल में एक्सपोनेंट फंक्शंस के उलट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि a की ताकत जब b होती है तो वो बराबर हो जाता है c के। और इसको जब हम लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि log बेस a ऑफ c बराबर होता है b के। अब ये चीज़ असल में दिखा रही होती है कि a को हम किस ताकत से बढ़ा सकते हैं कि वो c के बराबर हो जाए। और हम देख सकते हैं कि a को जब हम b की ताकत से बढ़ाते हैं तब जाके वो c के बराबर हो जाता है। और इसलिए ये दोनों असल में एक ही चीज़ को दिखा रहे होते हैं। चलें वापस ज़रा अपने सवाल पर आते हैं। तो यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ log 2 लगा देते हैं। अब ये हो गया log 2 ऑफ 2 की ताकत t और ये बराबर है log 2 ऑफ 1111/5 के। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है कि 2 की ताकत कितनी बढ़नी चाहिए कि वो 2 की ताकत t के बराबर हो जाए। जाहिर है कि 2 की ताकत जब t से बढ़ाएंगे तभी जाके 2 की ताकत t हमें मिल जाएगा। यानी इस पूरी चीज़ की जगह हमारे पास t आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास आ जाता है log 2 ऑफ 1111/5। अब t की कदर इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी। लेकिन भाई इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से हल करें, ये भी एक सवाल है। बात यह है कि कैलकुलेटर में हमें log 2 कहीं भी नहीं दिया होता, तो बस इसलिए हमें बुनियाद यानी बेस तब्दील करने वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चले इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। तो इसमें log a ऑफ c अगर हमें दिया होता है तो उसको हम log और यहाँ पे बुनियाद कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बुनियाद x रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x ऑफ c बटा log और यहाँ पे भी हम ऊपर वाली ही बुनियाद रखेंगे तो ये हो जाएगा log x ऑफ a। तो इस पूरी चीज़ को हम इसके बराबर रख सकते हैं। अब भाई आम तौर पे हम या तो log की बुनियाद 10 लेते हैं जो कि कैलकुलेटर में सिर्फ log की बटन की सूरत में दिया होता है, या तो फिर हम log की बुनियाद e रखते हैं जो कि कैलकुलेटर्स में ln की बटन की सूरत में दिया होता है। और इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें और बुनियाद 10 ही रख लेते हैं तो ये हो जाएगा log 10 ऑफ 1111/5 बटा log 10 ऑफ 2। और इसको जब हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो log 1111/5 को हम तकसीम करेंगे log 2 से और ये हल होकर बराबर आ रहा है इस कदर के, यानी t तकरीबन बराबर है 7.796 के। तो जब t तकरीबन इसके बराबर होता है तब जाके फंक्शन तकरीबन 1111 के बराबर हो जाता है। और बस यूँ इस सवाल को भी हमने हल कर लिया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।